भाजपा के विधायकों ने, भाजपा के नेताओं ने ऐसा बोल दिया और नीतीश कुमार की बोलती बंद हो गई। यहाँ तो केले खूब होता है, वो कहते हैं कि कोई काम है कि नहीं है, ये तो बीमार हैं, होशे में नहीं। होशे में नहीं रहते हैं, हाजुर बोले हैं वो। मतलब अब उनके पास कोई पावर नहीं। कैसे सर, चुनाव तो बड़ा महत्वपूर्ण है ना 2025। नीतीश जी का चरित्र है, ना करते प्यार तुम इसे कर बैठे। लगता है इसी डर से अभी जो आप कह रहे हैं, जो मीटिंग हुई सदस्यता वाला में बहुते विधायक नहीं आए। जो बोलेंगे उस पर वो मोहर मार देंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। बिहार में खेला नहीं होगा तो क्या होगा? तो आज इस तो को समझिए, और इस तो पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, तो बिहार में क्या होगा जब खेले नहीं होगा? यहाँ तो खेले खूब होता है, तो क्या होगा? बिहार में खेला होगा, समझे, वहां खेला होगा, खूब शोर मचा हुआ था। खेला का अर्थ लोग जानते ही हैं। खेला का अर्थ क्या है? नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे, गोल्टी मारेंगे, जो वो करते रहे हैं। और इसको लेकर जो है, इधर जब से नीतीश कुमार जी बीमार पड़ गए, मौनी बाबा बन गए, कुछ नहीं बोल रहे थे, तब से जो है खूब चल रहा था। बिहार के मीडिया से लेकर के देश की मीडिया तक इसको खूब उछालती थी। आप टीवी पर बैठते, कहीं बैठते थे, बिहार में खेला होगा। अरे भाई, क्या खेला होगा? लोग इस पर तरह तरह की बातें होती थी। बिहार में खेला होगा। भाजपा के विधायकों ने, भाजपा के नेताओं ने ऐसा बोल दिया और नीतीश कुमार की बोलती बंद हो गई, मौन हो गए। होता है ना, कभी कभी सदमा लगता है तो आदमी का बोलिए बंद हो जाता है। तो नीतीश कुमार जी का बोली बंद हो गया। अब लोग इस पर जो अपना अपना दागने लगे, जो होता है गोला, है ना, बयान का गोला दागने लगे। अभी पिछले कुछ दिनों तो जो है ना, राजद के जो हैं पुराने विधायक, बड़े नेता भाई वीरेंद्र ने तो फिर कह दिया नीतीश कुमार जी आएंगे, और उन्होंने कहा कि हम स्वागत करेंगे। भाई, कोई जाने वाला है ये नहीं, तो स्वागत आप किसका कीजिएगा? वो स्वागत के लिए भी तैयार हैं। हम आएंगे नीतीश कुमार जी, हम उनका स्वागत करेंगे। लालू प्रसाद ने भी कहा है, आज एक कल का उनका ताजा बयान, नीतीश कुमार को अपमान करती है भाजपा, अपमानित करती है। हाँ, अपमानित करती है नीतीश कुमार को। बड़ा उसमें दर्द अपने बयान में उन्होंने झलकाया। लेकिन इस सब को जो है इक्के बेर पहाड़ की तरह ढा दिए। कौन? तेजस्वी यादव। कहे बिहार में कोई खेला नहीं होगा, सब बेकार की खबर है। अब भाई वीरेंद्र क्या करेंगे? बराबर कहते हैं कि हम स्वागत करेंगे, नीतीश कुमार जी अन्य आ जाएंगे। वो क्या करेंगे? जब पार्टी का सुप्रीमो, और भाई घोषित सुप्रीमो वही ना है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद जी अब क्या है? एगो खाली स्टाम्प लगाने वाले देश के राष्ट्रपति की तरह राजद के वो सर्वे सर्वा है, मोहर मार देंगे। तेजस्वी बोलेंगे उस पर वो मोहर मार देंगे। इसके अलावा तो कुछ रहा नहीं गया लालू प्रसाद जी राजद में। चलिए, कैसे होगा? क्या मतलब अब उनके पास कोई पावर नहीं। अभी पिछले दिनों बैठक हुई थी ना सदस्यता अभियान वाला में, कहाँ उनकी कुछ चली? थे भी नहीं उसमें। अस्वस्थ रहते हैं ना सर, बीमार हैं, किडनी बदला है। रहते हैं, बीमार रहते हैं, तब न पटिया पर पूरा कब्जा ले लिए तेजस्वी यादव। ऐसे भी देखिए, तेजस्वी यादव हो या बगल के पड़ोसी जो है अखिलेश यादव कैसे हटा दिए मुलायम? पड़ोसी माने उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कैसे मुलायम सिंह यादव को हटा दिए? अरे वाह सर, उसमें तो बहुत नौटंकी हुआ था। चिल्लाते रह गए मुलायम सिंह यादव को, हमको ढकेल दिया, निकाल दिया, भगा दिया। कोई असर जो है पड़ा? अखिलेश पर पार्टी ले लिए अपना हाथ में, भले उनकी सरकार नहीं बनी। उसके बाद तेजस्वी यादव यहाँ क्या कर रहे हैं? वही नहीं कर रहे हैं। अब पार्टी अपना हाथ में लेते जा रहे हैं।
ले लिए, लेते कौन चीज जा रहे हैं। वो बार बार हर मीटिंग में कहते हैं, विधायकों को धमकी देते हैं कि देखिए जिनका परफॉर्मेंस खराब रहा किसी को टिकट नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव के बाद जो हार की समीक्षा कर रहे थे तो उसमें भी कहे थे कि जो सब पिछड़ गए, जिनके क्षेत्र में पिछड़ गया, पार्टी पिछड़ गई, किसी को टिकट नहीं देंगे। सर लगता है इसी डर से अभी जो आप कह रहे हैं, जो मीटिंग हुई सदस्यता वाला में बहुते विधायक नहीं आए। 40% गायब थे। बाप रे बाप। और उसमें ऐसे ऐसे चेहरे थे उनके बारे में कहा जाता अपने बूते जीतते हैं। वही सब गायब था ना, पिछले वाला में थे, क्या कहता है, बेचारे जैसे ही ऐलान किए थे तेजस्वी यादव को हम नहीं देंगे, 20-25 लोगों का नाम भी बता दिए थे कौन कौन क्षेत्र के लोग हैं विधायक आरजेडी के। उसमें आलोक मेहता भी थे। अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़े थे उजियारपुर से, और अपने ही विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ गए थे। नित्यानंद राय से हार गए। नित्यानंद राय से हार गए। और ललित यादव भी थे, जो सब है बताया कि जो उनको है कि हम अपने बूते जीतते हैं, वो भी अपने क्षेत्र में हार गए। चुनाव तो हारिए गए लोकसभा का दरभंगा से, अपने विधानसभा क्षेत्र में भी पिछड़ गए थे। और दानापुर के विधायक बाहुबली रीतलाल यादव, वहां भी राजद जो है दानापुर से पिछड़ गई थी। और लोग को तो नहीं जानकारी है, लेकिन ई माननीय पहुंच गए थे लालू जी के पास। लालू जी कहते जो तैयारी करो टिकट मिलेगा, भरोसा मिला, भरोसा दिए। लेकिन आप सर कह रहे हैं लालू जी का कुछ चलवे नहीं करेगा। आवरी बैठकवा में फिर तेजस्वी यादव बोले, जो सदस्यता अभियान की समीक्षा की जगह, कि जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा उनको हम टिकट नहीं देंगे। ये मुगालते में नहीं रहे कि हम टिकट एकदम बांटेंगे उससे। तो सर तेजस्वी इसमें गलत क्या कह रहे हैं? जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा उसको टिकट नहीं मिलेगा कैसे? सर चुनाव तो बड़ा महत्वपूर्ण है ना 2025 का। यही चीज ने हम कह रहे हैं। इसका मतलब है कि पटिया पर पूरे तरह से कब्जा कर लिए तेजस्वी यादव। तेजस्वी जो कहेंगे वही होगा। तो कह रहे हैं कोई खेला नहीं हो रहा है, कहीं कोई खेला होने की संभावना नहीं है। दूर दूर तक सब खबर फरुआत है, गलत है, बेकार है, बेफिजूल है। तो भाई वीरेंद्र बार बार काहे कहते हैं ऐसा? मत स्वागत है, इधर आ रहे हैं नीतीश कुमार जी, जिनका उधर हम स्वागत कर रहे हैं। भाई वीरेंद्र इसलिए भी कहते होंगे कि नहीं सर, जो मवेशी को लोग जो बांस का खुट्टा गाड़ देता है या अन्य चीज का, और जब उसको एक बार तो खुट्टा गड़ गया, और जब उसको उखाड़ना होता है तो आदमी क्या करता है? थोड़ा सा हिलाता है, उसमें पानी डालता है, फिर हिलाता है, फिर छोड़ देता है, फिर हिलाता है। तो कहीं ऐसे ही हिलाते डुलाते होंगे जो नीतीश जी कहीं कहीं कहीं। अगर नीतीश जी तक सीता मैया के नगरी में परसुए तो खाए हैं कसम। भाई वीरेंद्र इन्हें चिल्लाते हैं, परसों फिर कसम खाए हैं कि 2 बार गलती हो गई, अब हम कभी नहीं जाएंगे, अब वो गलती हम नहीं दोहराएंगे। अभी ना बोले हैं, उसके पहले तो कहवे करते हैं, छटपटाते हैं कि अब हम उन्हें नहीं भागेंगे। और उधर हैं भाई वीरेंद्र के, आ जाइए मेरे साथ। लालू भी भरोसा लगाए हुए हैं। लालू जी को भरोसा है? कहाँ है? मैं बोलते हूँ, कहते हैं कि भाई, बड़े भाई वाला प्रेम दर्शाते हैं, अजन दर्शाए हैं। भाजपा अपमान करती है। तेजस्वी जी भी कहाँ कुछ बोलते हैं? तेजस्वी तो केवल जगाते हैं कि देखिए चचा। तेजस्वी तो अब खुल के उनको निर्भरोस हो गए। अच्छा, देखो कहावत है ना, निभरोस हो जाना। तेजस्वी यादव निभरोस हो गए, तब ना उन्होंने कहा कि कोई खेला नहीं होगा। अब तमाम खेला कसी करने वाले जो हैं लोग, अब बयानबाज वीर, तमाम लोगों को तेजस्वी यादव ने सबक दे दी कि अब ये सब मत बोलिए। लेकिन सर 2 बार जो यहाँ घटना घटी, मैंने राजनीतिक पिछले वर्षों में, तो उसमें तो ऐसा ही ना 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 हाँ तुरंत रातों रात। सोते नीतीश जी का चरित्र है, ना ना करते प्यार तुम इसे कर बैठे। वो तो उनका चरित्र है, सियासी चरित्र है उनका। तब सर किस पे भरोसा किया जाए? नीतीश कुमार पर, तेजस्वी यादव पर? कौन है भरोसे के लायक? देखिए, अब सवाल है कि तेजस्वी यादव को भरोसा नहीं है कि अब नीतीश कुमार इधर आएंगे। वो कहते हैं कि अब कोई काम है कि नहीं है, इतना बीमार है, होशे में नहीं होशे में नहीं रहते हैं। आज बोले हैं वो
तो उनके नजर में तो ये बेकार है। तो बीमार आदमी को कोई अपने साथ ले जाता है। अब तेजस्वी यादव को लग रहा है कि नीतीश जी हमारे साथ आने वाले नहीं। वैसे नीतीश कुमार कल जा रहे हैं फिर से दिल्ली एकाएक, और जो फिर दिल्ली की ओर चले, फिर यहाँ जो है सियासी हलचल बिहार में मच गई। क्या बात है। याद है ना, केजरीवाल ने चिट्ठी लिखा था कि अंबेडकर वाला जो प्रकरण हुआ था उस पर अभी बिहार में तो वो गांधी जी वाला भी कर दिए, है ना, भजन वाला। भजन वाला जो हुआ उस दिन, इसको लेकर भी झंझट हुआ। तो वहां जो केजरीवाल के चिट्ठी आया, तेजस्वी भी बोले कि उसका जवाब ही नहीं दिए। हम चिट्ठी लिखते हैं तो हमारा भी जवाब नहीं देते, कोई काम का नहीं है इनको। तो 2 रिटायर्ड अफसर, एगो दिल्ली के जो है पार्टी के सर्वे सर्वा वो चलाते हैं, मतलब संजय झा की ओर उनका इशारा था, वो चलाते हैं। ये तो कुछ बोलते ही नहीं, न सदन में बोलते हैं, न सड़क पर बोलते हैं, न सभा में बोलते हैं। जबकि पिछले दिन बोले थे, तेजस्वी ज्यादा भूल जाते हैं। याद है ना, मोतिहारी तरफ जीविका दीदी का कार्यक्रम था, उसमें बोले थे ना, हाँ, बतियाए थे, तब पूछे थे सब, उनसे बात किए, पत्रकार को भी ये को भी जवाब दिए। हाँ। तो ये आरोप कहीं न कहीं गलत लगता है। हालांकि दिल्ली वो जा रहे हैं, लेकिन कम बोलते हैं सीएम, ये है, क्योंकि अब वो बोलेंगे क्या क्या बोलेंगे, उधर जाना ही नहीं है। विकास की बात वो करते ही है कि 2005 से पहले क्या था, कोई विकास था राज्य में? शाम में लोग घर से निकलना नहीं चाहता था, बिजली मिलती थी, पानी मिलता था, सड़क थी, कोई सुविधा थी, स्कूल था, सब चीज वो तो दिखाते हैं। हम देखिए सब कुछ किए, हम ही ने किए, हमारी सरकारवा ने की, ये नहीं कहते हैं, ये भाषा उनकी रहती है। तो अब क्या बोलेंगे, तो सब चीज बोलिए देते हैं। बाकी तो अधिकारी ने बोलेगा, आंकड़ा अधिकारी ने पेश करेगा। तेजस्वी यादव एक शोर मचा रखे हैं कि बेकार हो गए, कोई काम के नहीं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि मेरे पास आने नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को थक गए, फिर पास आएंगे बीचे में भाग जाएंगे, सरकार मिल के साथे बना लेंगे, फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अब फिर भाग जाएंगे 2017 की तरह। तब तो फिर तो बीजेपी की सरकार बन ही जाएगी। हो सकता है तेजस्वी यादव की यह भी सोच हो कि नीतीश कुमार को नकारा साबित करके जनता में यह भ्रम फैलाया जाए वह किसी काम के नहीं है ना, इसलिए अब राजद की सरकार लाई जाए, धर्मनिरपेक्ष सरकार लाई जाए। वह इनकी अब नई सियासी चाल हो सकती है, नई रणनीति। नई रणनीति। इसलिए उन्होंने कहा आज स्पष्ट कोई खेला नहीं होगा। जबकि याद है जब विश्वास मत हासिल कर रहे थे इसी जनवरी में नीतीश कुमार, तो तेजस्वी यादव भी कहे थे कि असल खेला तो विधानसभा में होगा। बताइए, खेला वही किए, शुरुआत किए थे। अब जब खेला की बात होती है तो कहते हैं खेले नहीं होगा। ये बेफजूल बात। आप क्या समझे, नहीं भरोसे होने का, जो आदमी को भरोसा नहीं रहता है का ही ऐसा बयान आता है का मतलब तेजस्वी अब है कि नीतीश कुमार जी से कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए वो एक सूत्री अभियान चलाए हुए हैं। नीतीश कुमार नकारा हो गए, नीतीश कुमार बीमार, नीतीश कुमार बूढ़े हो गए। जबकि नीतीश कुमार जी दिखा देते हैं कि देखो हम अभी भी जवान से जवान। लोकसभा चुनाव में इतना घूमे नीतीश कुमार जी, घूमे थे ना, कमर दर्द नहीं हुआ। और तेजस्वी यादव जवान है, उनकी कमर टूट गई थी। तो नीतीश कुमार तो संकेत में बता ही देते हैं सब चीज। अब दिल्ली जाकर जो जाने वाले हैं उसमें कौन सी खिचड़ी पकती है, फिर एक नया शगुफा बिहार में उठेगा। लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी के लोग भी रहे, इंडिया की जो बैठक हुई जेपी नड्डा जी के घर में, और चंद्रबाबू नायडू तो स्वयं उपस्थित थे। नीतीश कुमार जी नहीं गए, जो भी वजह हो, लेकिन इनके लोग थे वहाँ, दलन सिंह थे और चंद्रबाबू नायडू तो स्वयं थे। तो उस बैठक में एकजुटता दर्शाई गई। हालांकि उसमें हमको लगता है ये नहीं थे क्या, कौन, चिराग पासवान विदेश में शायद थे। तो
ये सब है, उसमें बैठक में एकजुटता दिखाई गई। लेकिन एक सवाल जो उठ गया है, जो ममता बनर्जी ने उठाया कि इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व है वह राहुल गांधी के हाथ से छीन लिया जाए, और इसके समर्थन में लालू प्रसाद भी आ गए थे। और केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि अब उनसे छीन ही लिया जाए, उनसे अब संभालने वाला नहीं। तो फिर से कहीं दिल्ली में नीतीश कुमार जी के आगे कुछ नया प्रस्ताव रखा जाए, तभी कुछ नई सियासत हो सकती है। अन्यथा बिहार में जो चल रही है बातें वही रहे। जी, तो अब आप लोग बताइए कि बिहार में खेला होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।